आपने बस वहाँ पे गए, आपको सस्ते में जगह मिला, आपने वहाँ पे अपना कार पार्क किया और आप गए और फिर सुबह आए तो आपको कार नहीं मिला। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई टूर प्लान करते हो या कोई ट्रिप प्लान करते हो तो उसमें आपको एस्टिमेट बजट किस तरीके से निकालना चाहिए, यानी कि आपका खाने का खर्चा कितना होने वाला है, आपका रहने का खर्चा कितना होने वाला, आपका पेट्रोल का जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका खर्चा किस तरीके से आपको कितना आएगा, और साथ में अगर रास्ते में आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको टोल टैक्स लगेगा तो उसका भी कॉस्टिंग इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ इंक्लूड करने वाला हूँ, वो ये है कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप बहुत जगह पे बचत कर सकते हो और अपना टूर बहुत सस्ते में कंप्लीट कर सकते हो। सो मेरे टूरिंग ट्रिप सीरीज का तीसरा वीडियो है, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये पूरा सीरीज वो देखना मत भूलना। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके टूर प्लान करने में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से, यानी कि पेट्रोल। तो पेट्रोल का कॉस्ट आपको कैलकुलेट सही तरीके से करना आना चाहिए। वैसे पेट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट्रोल या फिर डीजल आपके कार में या बाइक में नहीं होगा तो आपका कार या बाइक आगे बढ़ नहीं पाएगा और आपका ट्रिप का डेड एंड वहीं पे हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सही तरीके से ये चीज़ कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको टोल लगेगा, और बाइक से जा रहे हो तो भी आपको टोल लग सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको टोल पे करना पड़ेगा। तो वो टोल कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, वो लेकिन मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितना ज़्यादा दूर तक है। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि आपका डेस्टिनेशन कितना दूर है तो फिर आपको उसको डिवाइड करना अपने माइलेज के साथ। ये क्यों करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना पेट्रोल लगने वाला है आपका टोटल ट्रिप के दरमियान, यानी कि सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ तक जाने के लिए और फिर रिटर्न आने के लिए। सिर्फ जाने के लिए कैलकुलेट मत करना, नहीं तो फिर बाद में बीच में आधा ट्रिप खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं गूगल मैप पर सर्च कर रहा था तो मुझे बताया गया कि वो 800, 850 या 450 या 350 किलोमीटर दूर है। एक मैं रफ एंड कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि गूगल मैप आपको बताएगा कि वो 367 किलोमीटर दूर है। तो आपने एक अंदाज़ा लगा दिया कि 370 किलोमीटर, लेकिन उतना मत करो। हमेशा उस ट्रिप के अंदर कुछ 20-30 किलोमीटर एडिशनली ऐड किया करो। क्यों, उसका रीज़न है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो रास्ते से जा रहे हैं वो आज तो क्लियर दिख रहा है या फिर अभी तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन किसी सिनारियो में या फिर कुछ चीज़ होने के वजह से वो टोटली चेंज हो जाएगा, और जब वो टोटली चेंज हो जाएगा तो आपको कोई और रूट लेना पड़ेगा। तो मे बी आपने कैलकुलेशन कुछ और किया था और फिर कभी कैलकुलेशन कुछ और होगा। ये हमेशा एक्स्ट्रा कॉस्ट के अंदर सेव होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और उसका दूरी है 300 किलोमीटर या फिर 367 जैसे मैंने बताया, तो मैं उसको राउंड ऑफ कर लूँगा 400 किलोमीटर से, क्योंकि 30 किलोमीटर ऐड करने में कुछ जाता नहीं है। अगर वो बचा तो अगेन मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये पहला चीज़ किया, और उसके बाद जब आपने उस दोनों को डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल 400 किलोमीटर बाय डिवाइड बाय मेरा जो नॉर्मल माइलेज है ये वो। अब मैं आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से बता दूं तो मेरा डोमिनार का माइलेज है कुछ 30 kmpl। तो मैं अगर 400 को डिवाइड करूँ तो जस्ट एन एग्जाम्पल 400 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 30, तो मुझे मिलता है कुछ 13.3 लीटर का। तो मैं इसको जस्ट एन एग्जांपल के लिए इसको 13.5 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो। और 13.5 मल्टीप्लाई बाय मैं करंट जो अभी पेट्रोल का प्राइस चल रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मुंबई में पेट्रोल का प्राइस है 80 रुपीज़ बराबर, कहीं बाहर पे 75, 72 डिपेंड। हाईवे पे कभी कभी पेट्रोल सस्ता भी मिलता है, कभी कभी महंगा भी मिलता है, लेकिन मैं 80 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा फ्यूल कॉस्ट रहेगा, यानी कि 1080 रुपीज़ मेरा सिर्फ जाने का कॉस्ट होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया मेरा आने जाने का कॉस्ट। यानी कि अगर मैं 400 किलोमीटर का एक राइड करने वाला हूँ जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ तो मुझे वहाँ पे लगेगा कुछ 1100 रुपये का पेट्रोल, और आने के लिए लगेगा मुझे कुछ 1100 रुपये का पेट्रोल। तो ये मुझे पेट्रोल का आइडिया मिल गया। अभी बाइक्स के लिए एक बेस्ट चीज़ होती है कि टोल्स मुझे बहुत कम लगेंगे। जब मुझे टोल्स बहुत कम लगेंगे रास्ते पे तो मैं उस चीज़ के परवाह किए बिना जा सकता हूँ, लेकिन कार के लिए वो टोल भी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट है टोल के रिगार्डिंग ही। अभी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आपका कुछ बचत हो जाए। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताऊँगा कि जो भी आपका बाइक है और जो भी आपका कार है उसको आप एक सही तरीके से स्पीड में चलाओ। इकोनॉमी स्पीड तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका इंजन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो और आप सही तरीके से बाइक को बिना जर्किंग के या कार को बिना जर्किंग के आप चला रहे हो, जिसमें आपका बाइक या कार स्ट्रेस नहीं हो रहा है। अगर आपका
आपका वो स्पीड रहेगा, यानी कि चूज़ द स्पीड या ड्राइव ऑन द स्पीड विच योर इंजन लव्स। तो आपके इंजन को जो चीज़ जो जितना स्पीड पसंद है, तो फॉर एग्जांपल मैं डोमिनार चलाऊंगा तो 90 टू लेके 110 के आसपास चलाऊंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा माइलेज मिलेगा, जिससे मेरे सारे ट्रिप के अंदर अगर मैं आपको एक अंदाजे से कैलकुलेशन बताऊँ तो 400 किलोमीटर का छोटा सा राइड रहेगा तो उसमें मैं कम से कम 500 रुपये के आसपास तक बचा सकता हूँ। और अगर वो 1000 किलोमीटर जितना लंबा राइड रहेगा तो मैं भी 1000-2000 के आसपास में बचा सकता हूँ। और वही सेम चीज़ अगर मेरा और बड़ा राइड रहेगा तो ये चीज़ सोच लो कि मैं उसके अंदर 5000 तक रुपए का बचत कर सकता हूँ। तो आपको ऑलवेज पुश नहीं करना है, वो सेम और सही राइड पे स्पीड पे बाइक चलाओ, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा कि कोई जो अननेसेसरी चीज़ है उसको अपने साथ कैरी करने का कोशिश मत करो। तो बाइक के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो और पिलियन अगर आपके साथ आना चाहता है और अगर वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का राइड रहेगा तो आप हद से ज़्यादा ऐसी एक्सेसरीज आपके साथ कैरी मत करो, तो आपका वेट कम रहेगा। और अगर कम वेट रहेगा तो आपका बाइक हैप्पीली वो स्पीड पे रन करेगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप कार के साथ जा रहे हो तो ये मत सोच लेना कि मैं कार के साथ जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा पूरा फैमिली आ सकता है, जब कि उनमें से किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, बराबर। तो जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप मत लेके जाओ, आपका वेट ऑलरेडी कम हो जाएगा। और किसी रीज़न की वजह से अगर सब लोग आने वाले हैं तो उतना ही सामान लो जितना कि ज़रूरी है। अननेसेसरीली एक्स्ट्रा लोड आप अपने कार के ऊपर डालोगे, क्योंकि कार 4 व्हीलर है और 4 व्हीलर में आप एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी कर सकते हो। यस दैट्स गुड, बट इसके वजह से आपका माइलेज एकदम से कम हो जाएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि टोल्स। तो आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको टोल्स पे करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट टोल्स और बाकी सबका कैलकुलेशन कैसे करना है, वो वैसे मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको। ये वेबसाइट है जिसका नाम है tollguru.com पर अगर आप इस पर डायरेक्ट जाओगे तो ये आपको USA के हिसाब से बताएगा। तो मेक श्योर कि आप ये लिंक पे क्लिक करो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी लिख दूंगा। तो आप डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप जा सकते हो इस वेबसाइट पे और यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ थाने, तो ये थाने आ गया, थाने वेस्ट महाराष्ट्र। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे आ गया है। ये टोल मुझे जहाँ पे चाहिए मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल जस्ट एन एग्जांपल ये यहाँ पे आया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि मुझे कहाँ पे जाना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेह लद्दाख, यहाँ पे आया था, बराबर। तो मैं मुंबई से जाने वाला हूँ लद्दाख में, तो इसे ही मैंने जस्ट एन एग्जांपल ये लिखा है। अब मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास कार है, बाइक है, पिकअप ट्रक है या जो भी चीज़ है, तो मैं यहाँ से जो भी चीज़ चूज़ करूँगा उसके हिसाब से आएगा। तो फिलहाल तो मैं बाइक से जाने का प्लान कर रहा हूँ, अगर आप कार से करोगे तो कार से भी आ जाएगा। मैं बाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बाइक आ गया मेरा। अब बाइक आने के बाद यहाँ पे मुझे सिटी एंड हाईवे दोनों का माइलेज ऐड करना है। तो मेरा डोमिनार का माइलेज है सिटी के अंदर 28। ये जस्ट एन एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में जब आप रहोगे तो ट्रैफिक का कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ता है। इसके बाद हाईवे पर मैं जब रहूँगा तो हाईवे पर पकड़ लो मुझे मिलेगा 35, अगर मैं सही तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ तो 28 और 35। अब फिलहाल पेट्रोल प्राइस इंडिया में कितने रुपीस पर लीटर है, राइट। तो यहाँ पे 77 लिखा है, मैं 78 ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डिपार्चर नाउ या डिपार्चर कभी करना वो भी कर सकते हो। फिलहाल ये सब चीज़ छोड़ के मैं यहाँ पे बेसिक सबमिट करता हूँ। तो थोड़ा सा सबमिट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, और वेबसाइट इसके बाद थोड़ा सा लोड होने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे सब चीज़ आपको एग्जैक्ट जो चाहिए वो देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ देखो अभी यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो रूट जो भी मैं चूज़ करने वाला हूँ ऑफकोर्स वो डिपेंड करता है। तो NH3 से मैं जाऊँगा, मेरा पेट्रोल का कॉस्ट आएगा 6352 रुपया। टाइमिंग जितना बता रहा है, किलोमीटर्स कितना बता रहा है, मुझे एक जगह पे टोल भरना पड़ेगा जिस 40 रुपीज़ के आसपास का उसका चार्ज है। पेट्रोल ये है, टोटल कॉस्ट मेरा पकड़ लो 6500 रुपया जाएगा अगर मैं यहाँ से लेह तक जाऊँ तो। और जो मैंने पेट्रोल ये सब डाला है वो, अगर मेरा पेट्रोल का माइलेज कम हुआ या बढ़ेगा तो उसके हिसाब से ये बढ़ेगा, राइट। और बीच में कितने टोल्स आ रहे हैं वो ये मैप आपको बता रहा है। देखो तो जैसे आप यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ पे पहला मैप लगेगा, फिर दूसरा, तीसरा, वैसे करते करते आपको एंडिंग तक बहुत सारे ये लगने वाले हैं टोल्स। और कहाँ कहाँ पे टोल है, वो कौन सा टोल आपको भरना पड़ेगा वो भी डिटेल यहाँ पे लिखा है। तो सिंगल रिटेल बाइक के लिए ये टोटली फ्री है, सिर्फ कहीं के पे तो एक कौन सा ऐसा टोल है जिसके आपको 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आई थिंक सो ऑफकोर्स ये चंडीगढ़ के आगे आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको एक टोल लगेगा। तो रिटर्न 64 है, जाने के लिए आपको 40 लगेगा। मंथली पास अगर आप लेने जाओगे बाइक से जाने आने के लिए तो 2120 है।
तो जैसे आपको यहाँ पे समझ में आया तो ये इस तरीके से है, बाकी इसके अलावा आपको बीच में कहीं पे पे नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरे पॉइंट का बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है अपना होटल्स। तो अगर आप कहीं पे जाने वाले हो तो ऑफकोर्स अगर वो 1 डे या 2 डे का ट्रिप रहेगा तो आपको कहीं पे 2 या 3 रात रुकना पड़ेगा, और जिसके वजह से आपका होटल कॉस्ट भी आपके जो टोटल बजट है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ इंक्लूड नहीं किया और कहीं पे आपको बाय मिस्टेक या फिर एनी चांस आपको रुकना पड़ा तो फिर आपको वो चीज़ एडिशनल पे करना पड़ेगा, राइट। या फिर आपने अगर वो प्लान नहीं किया रहेगा तो आपके खर्चे के अंदर वो एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो वो भी एक सही चीज़ है। मोस्टली कार्स सेफ होती है, तो कार्स के अंदर ऐसा कभी हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से मैं कार चलाते रहूँ या फिर मैं कार में एक छोटा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा नैप ले लूँ, तो कार्स के लिए ओके है, पर बाइक वाले लोगों के लिए ऐसा नहीं है। अगर जैसे मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा कोई बंदा आ रहा है जिसको बाइक चलाना आ रहा है, तो बाइक के अंदर भी वो सेम चीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेके कभी भी बाइक या कार चलाना सही नहीं होता। क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिया और ऐसा हुआ तो आगे चल के एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है, जिसके वजह से आप अपनी लाइफ को और अपने फैमिली की लाइफ को और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप मुश्किल में डाल सकते हो। तो स्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब कहीं पे जा रहे हो। तो उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक और चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे मैं बाइक या कार कहीं पर भी पार्क कर सकता हूँ, लेकिन पार्किंग के टाइम पे भी उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि अगर आपने कहीं पे अपना बाइक पार्क किया और या कार पार्क किया और उसके बाद आप आधे एक घंटे बाद रिटर्न आए, या फिर आप रात को पार्क करके चले गए, सुबह दिन में आए और आपको पता चला कि वहाँ पर आपका कार ही नहीं है, बराबर। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपका कार चोरी हो सकता है, बाइक चोरी हो सकता है, क्योंकि आप उस लोकेलिटी को नहीं जानते, आप उस जगह को नहीं जानते। आपने बस वहाँ पर गए, आपको सस्ते में जगह मिला, आपने वहाँ पर अपना कार पार्क किया और आप गए और फिर सुबह आए तो आपको कार नहीं मिला, राइट। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि ये सेफ्टी के वाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बाइक्स चुराना भी बहुत इजी है, तो आपको सेफ्टी की सारी चीज़ें रख के आपको होटल अच्छा सा बुक करना है और वहाँ पे रहना है। अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि आप जहाँ पर भी अपना कार या बाइक पार्क करने वाले हो उसके साथ साथ आप अपना बजट किस तरीके से कम कर सकते हो। स्टेज की टिप्स में से मेरा टिप नंबर 1 है कि जब भी अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो हाईवे के ऊपर जो होटल होते हैं, जिनको अमेरिकन लोग मोटेल भी बोलते हैं, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। कभी कभी उनके अंदर सीसीटीवी लगा हुआ होता है, तो सीसीटीवी की निगरानी में आप अपना बाइक या कार को पार्क कर सकते हो और वहाँ पे रह सकते हो। मैं जब यहाँ से गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तब मैं एक वैसी जगह पे ही रहा था और एक नसीब अच्छा था कि बराबर सीसीटीवी के सामने मैंने अपना बाइक पार्क किया था और मुझे वो रूम सोचो कि सिर्फ ओनली 600 रुपीज़ में मिल गया था। मुझे वो 700 बोल रहा था, लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा बार्गेन किया और वो 600 पे उसने मुझे रूम दे दिया। इवन गर्म पानी भी उसने मुझे दिया था। तो वो ऑफकोर्स वो ठंडी का टाइम था, तो आप सोचो कि आप इस तरीके से बचत कर सकते हो। तो नॉर्मल जब आप कहीं पे बुक करोगे तो मे बी 1000-2000 आपको देना पड़े, लेकिन अगर आप हाईवे में किसी होटल पे रुकोगे तो आपको सस्ते में पड़ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कभी कभी आप कहीं पे जा रहे हो तो ऐप्स देखो, ऐप्स बहुत सारी ये है जहाँ पे आपको सस्ते में और कभी कभी ऑफर्स भी होते हैं। तो ऑफर्स में आपको बहुत सारी होटल्स मिल जाएंगी सस्ते में और अच्छी वाली होटल्स। तो आप वहाँ पे 1 रात रुक सकते हो, 2 रात रुक सकते हो, डिपेंड्स कि आपको कौन सी जगह पे जा रहा है और कितना टाइम रुकना है। मोस्टली मैं आपको यही बोलूँगा कि 24 आवर से लेके 2 दिन के आसपास आप चेक करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आप कंटिन्यू राइड कर रहे हो उसके बीच में देखना है तो। और उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल कि जैसे आप घर से निकल रहे हो तो आपने पहले से रूट प्लान किया हुआ है, तो अगर पहले से रूट प्लान किया हुआ है तो आपको वो चीज़ ऐप पे ही पहले से सब बुकिंग कर लेना है। तो आपको बहुत बार ऑफर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो उससे बहुत सारा पैसा आपका बच जाएगा। इसके बाद ऐप के बाद तीसरा वाला चॉइस ये है कि स्टार्ट अर्ली एंड स्टॉप अर्ली। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप सुबह जल्दी निकल जाओ और फिर शाम को जल्दी रुको। तो शाम को जल्दी रुकने के टाइम पे होटल्स का टाइमिंग क्या होता है, 2 बजे से लेके 3-4 बजे तक वो सब रूम खाली हो जाते हैं और फिर उसके बाद रात को 8-9 बजे के आसपास सब ड्राइवर्स आके या फिर जो लोग लंबी दूरी डिस्टेंस कवर करने वाले वो लोग आके रुकना स्टार्ट करते। तो एक ऐसा आइडिया लगाओ कि अगर आप 4 या 5 बजे के या 6 बजे के आसपास अगर कहीं पे रुक जाते हो तो 6 बजे रुकोगे तो होटल वाले लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता है कि क्या है। और अगर आपने उसको ये बोला, उसको पता है कि अगर वो यहाँ पे नहीं रुकेगा तो 50-60 किलोमीटर बाहर रुकेगा, तो किसी और होटल वाले को वो चांस मिल जाएगा और वो पैसा कमा सकता है, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट देने का कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और अगेन ऑफकोर्स आज समवन, क्योंकि अगर आप किसी को पूछोगे नहीं तभी तक आपको वो डिस्काउंट नहीं देगा। और एक छोटा सा चीज़
चीज़ और है चौथा वाला कि अगर जैसे आप बाइक राइड कर रहे हो या कार राइड कर रहे हो, ऑफकोर्स कार में चला रहे हो तो आपके साथ कोई ना कोई फैमिली वाला रहेगा, लेकिन बाइक अगर आप चला रहे हो और आपके साथ दोस्त है, जैसे मेरे साथ हमेशा मेरा दोस्त सनी जाता है, तो वैसे आपके साथ कोई भी जो भी जा रहा है आप उसके साथ हमेशा रूम शेयर कर सकते हो अगर वो ट्रस्टेबल पर्सन है और आप उसको सही तरीके से जानते हो, उसके घर का एड्रेस और वो सब आपके पास है तो। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वो ट्रस्टेबल नहीं है तो आपकी बहुत सारी कीमती चीज़ें लेके वो चला जाए और आपको पता नहीं चले। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर ट्रस्टेबल पर्सन है तो आप उसके साथ रूम शेयर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहीं पे जा रहा हूँ और जैसे मैं सनी के साथ गया था, तो सनी के साथ मैं जब गया था तो मुझे रूम का कॉस्ट मुझे यहाँ से उसने बोल दिया था कि 1600 रुपया है, तो सेम 800 रुपया मेरा, 800 रुपया सनी का, और ये 2 दिन का कॉस्ट था। सोचो, तो इस तरीके से आप अपने रूट प्लानिंग या टूर प्लानिंग में बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। इसके बाद अपना चौथा पॉइंट है फूड, यानी कि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो बिना खाए तो रह नहीं सकते, तो फूड को भी आपको अपने ट्रिप के अंदर, ट्रिप कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताना चाहूँगा कि टिप्स से आप अपने फूड कॉस्ट के अंदर भी कैसे बचत कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ ये मैं आपको बताऊँगा कि जब तक नहीं होता है तब तक आप अपने फूड को स्किप मत करो। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फूड को स्किप कर देते हैं और फिर अननेसेसरीली हेल्थ इश्यूज़ के प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, स्किप करना। मैं उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा कि लाइक चॉकलेट बार्स या फिर एनर्जी बार्स आप अपने साथ लेके घूमो, या फिर आप ऐसा चीज़, छोटा छोटा चीज़ जो आपको पसंद है, कैंडीज़, आप उसको अपने साथ लेके घूम सकते हो। जिससे ये होगा कि अगर आपको कभी ऐसा हो रहा है कि शुगर का कमी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वो चीज़ खा सकते हो और आप अपना पैसा थोड़ा बचा सकते हो। दूसरा चीज़, अगर आप कहीं जगह पे होटल में या रेस्टोरेंट में रुकते हो खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट में जब आप रुकोगे तो सबसे पहला चीज़ ये है कि लोकल फूड है, लोकल फूड को ट्राई करो ऑर्डर करने के लिए, और फिर वहाँ पे आप वो अपना लोकल फूड ट्राई कर सकते हो। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहला चीज़ वो टेस्टियर होगा, दूसरा चीज़ वो सस्ता होगा जो कंपेयर टू आपको जो फूड खाना है उसके मुकाबले, और फिर वो जल्दी से आपको मिल भी जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ है कि आपको वहाँ पे बहुत सारा चीज़ का बचत हो सकता है। इसके अलावा एक और छोटा सा चीज़ मैं आपको साथ में देना चाहूँगा टिप्स, और वो ये है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको सब चीज़ें के बारे में श्योरिटी नहीं है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑर्डर सब ओनली एक प्लेट ही ऑर्डर करना। क्योंकि क्या हुआ कि अगर मैं कहीं पे गया और मैंने ऑर्डर कर लिया, फॉर एग्जांपल हम लोग 6 लोगों का ग्रुप है और कहीं पे गए और 6 लोगों ने अपना अपना ग्रुप दे दिया, किसी ने बोला पाव भाजी, किसी ने ये, किसी ने वो, किसी ने वो, और ऐसे टोटल मिला के 6 प्लेट ऑर्डर कर दी। उसमें तो पता चला कि 3 प्लेट में कुछ दम ही नहीं था और तीनों प्लेट बेकार थी। तो क्या होगा कि आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा और आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो इससे बेटर ये चीज़ है कि आप एक प्लेट ऑर्डर करो, खाना देखो, खा के टेस्टी है तो यस आप ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, और अगर टेस्टी नहीं है तो आपके पैसे बच जाएंगे और आप किसी और दूसरे होटल में ट्राई कर सकते हो। ये मेरी मम्मा का आइडिया है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो हर एक जगह पे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप 2 चीज़ें कर लेना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। सुबह का नाश्ता और लंच दोनों साथ में कर लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रंच, और शाम को आप लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 बजे के आसपास मैं ब्रंच कर लूँगा तो काफ़ी हैवी खाना और सही तरीके से हो जाएगा, मेरा पेट फुल भर जाएगा। फिर नेक्स्ट 6-7 घंटे तक मुझे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, और शाम का जो डिनर है वो 6-7 बजे के आसपास में कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं एक टाइम के मील का पैसा बचा सकता हूँ। तो लाइक जब भी आप ट्रिप पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, तो आप इस तरीके से पैसे बचा सकते हो। ये कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बोलूँ कि पर पर्सन आप कम से कम 100 रुपये से 200 रुपये तक का बचाव कर सकते हो। अच्छा, अभी इसके बाद कुछ चीज़ मैं बोलूँगा कि टोटल मिला के जो आपने कैलकुलेशन किया, तो फॉर एग्जांपल मेरे 400 किलोमीटर के जा रहे थे 2000 रुपये, फिर इसके बाद होटल अगर मैं एक रात रुकने वाला हूँ तो होटल का 1000 रुपया हुआ, तो टोटल मिला के 3000 हुआ। 3200 पकड़ सकते हो आप, क्योंकि वो 2160 था। तो वैसा करने के बाद पकड़ लो 3200 हो गया। और अगर इसके बाद मैं कहीं पे जाने वाला हूँ तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे लाइक खाने का भी एक कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो लाइक फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैं एक दिन के खाने का 300 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, तो 2 दिन का हो जाएगा मेरा 600 रुपया। तो इस तरीके से मेरा बजट जा रहा है कुछ 4000 के आसपास। और इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा कैश अपने साथ कैरी करना पसंद करूँगा। क्यों? उसकी बहुत सारी रीज़न है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी चीज़ नहीं हुआ और आप सही तरीके से वहाँ पे पहुँच गए, तो आपको वहाँ से कुछ लेना रहेगा तो आप वो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं महाबलेश्वर गया था तो वहाँ की कैंडीज़ या फिर खंडाला की चिक्की या फिर ऐसा कोई भी चीज़ मैं खरीद के घर पे लेके आ सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा मनी आपको लगेगा। अगर आपने वो अंदर ऐड नहीं किया, कट टू कट बैलेंस आपके पास रखा है, तो तकलीफ हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पर जा रहा था और ना कुछ होते हुए कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करोगे? तो वो टाइम पे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे, तो आपका बजट में कमी आएगा या फिर एक टाइम आपको फास्टिंग करके गुजारना पड़ेगा, राइट। तो उससे बेटर है कि आप एक्स्ट्रा मनी हमेशा अपने साथ कैरी करो, जो कि आपको कहीं पर भी कैसी भी जगह पे
काम में आएगा। और फॉर एग्जांपल लाइक मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहाँ पे एक दिन ज़्यादा रुकना पड़ा किसी रीज़न की वजह से, या फिर ऐसा कुछ खाना था जो मेरे पेट को हजम नहीं हुआ और वहाँ पे मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, या फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा मनी कैरी करोगे तो बेटर चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 3800 तक जा रहा था, तो मैं 5000 तक अपने साथ कैरी करने का कोशिश करूँगा। तो जो मेरे पूरे टूर का बजट भी रहेगा और जितना बचा उतना मेरे पास एंडिंग में काम आ जाएगा। मैं इंजन ऑयल चेंज करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, पेट्रोल चेंज का एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जो भी चीज़ है वो। सो मेरे और से इतना ही। अगर कुछ चीज़ छूटा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अपने सारे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड स्टे सेफ।